वोट का हम आदमी तो यदि मायावती के हैं और किसी और के भी देंगे तो हमारा कोई विश्वास नहीं करेगा, तो इस वजह से हमें मायावती के लिए ही वोट देनी पड़ती है। और मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ के वहाँ में मेरे मकान दुकान देखो क्या हालत बनी हुई है। आजकल पैसा का जूता नो कहते हैं, चांदी को जूता चांद गरम और हलवा पूरी गरम गरम। इस बार दौर चल रहा है सब प्रधानी का इलेक्शन या बीजेपी तो वो काम करती है SC खिलाफ। ऐसे ही सपा की बात है तो सपा का देख लो, सपा ने भी जो है यहाँ पर जो सर्विस में लोग थे, जो प्रमोशन में आरक्षण था, उसको यहाँ से डिमोशन किया इन लोगों को और अपमानित किया था बहुत बुरी तरह से। और जैसे भी SC ST के जो महापुरुष रहे हैं उनकी मूर्तियाँ लगी, उनको तोड़ा। बहन जी की मूर्ति को तोड़ दिया इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और आज हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा खुर्जा में और उसका एक गांव पड़ता है ढाकर, तो उसी में है। और आम जनता से आज जानेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मेन मीडिया खबरें दिखा रहा है लगातार वो खबरें दिखा रहा है जो कि न्यूज़ रूम में बैठकर तैयार की जाती है। लेकिन धरातल पर वास्तव में क्या चल रहा है, आम जनता की क्या राय है, आम जनता क्या सोचती है, आम जनता इस बार किसको मुख्यमंत्री का ताज पहना रही है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ साथी हैं। आपका नाम क्या है? मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी जी, इस बार आपके गांव में किसका रुझान है? हमारे गांव में बसपा का ज़्यादा रुझान है और सभी बसपा को वोट देना चाहते हैं और विधायक भी बसपा का ही बनाना चाहते हैं। सपा और योगी क्यों नहीं? सपा और योगी इन्हों के सरकार जब बनती है तो ये काफ़ी अत्याचार करती है SC दलित लोगों पे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरिराज सिंह है। गिरिराज जी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? हम तो यहाँ पर BSP को वोट दे रहे हैं, बहन जी को वोट दे रहे हैं। बहन जी को वोट दे रहे हैं। अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी उतारा है उसका नाम क्या है और किस समुदाय से आता है? ये BSP से जो उम्मीदवार आए हैं विनोद प्रधान हैं और रामगढ़ी से रहने वाले हैं, पास में गांव है। और ये अच्छे वर्कर हैं, वैसे भी बसपा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो खुर्जा की सीट है वो रिजर्व है या जनरल है? ये खुर्जा की सीट जो रिजर्व है, SC सीट में आती है और यहाँ पर SC कैंडिडेट चुने जाते हैं। इस सीट पर जो अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो वोट परसेंटेज कौन सी बिरादरी का सबसे ज़्यादा है? यहाँ पर वोट परसेंट पूरे विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट वोटर बहुत हैं। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर मोमडन्स आते हैं, मोमडन्स वोट बहुत हैं। और फिर उसके बाद में अन्य जातियाँ आती हैं, कुछ राजपूत समाज से हैं, कुछ जो जाट समाज से हैं। हाँ, इस तरह से वोट आती हैं और वैश्य समाज के भी हैं। जी, और बाबूजी भी हैं यहाँ से, उनसे भी जानना चाहेंगे। बाबूजी, आपका नाम क्या है? नाम भीमसेन भोला जी। भीमसेन भोला जी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? वोट का हम आदमी तो यदि मायावती के हैं और किसी और के भी देंगे तो हमारा कोई विश्वास नहीं करेगा, तो इस वजह से हमें मायावती के लिए ही वोट देनी पड़ती है। और मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ के वहाँ में मेरे मकान दुकान देखो क्या हालत बनी हुई है। आजकल पैसा का जूता नो कहते हैं, चांदी को जूता चांद गरम और हलवा पूरी गरम गरम। इस बार दौर चल रहा है सब प्रधानी का इलेक्शन या कोई सा भी इलेक्शन आता है तो उसमें तो सब गौर करते हैं, उसके बाद में गौर नहीं करते हैं कोई भी। तो वोट यहाँ पे ज्यादातर जो है भाजपा की वोट है। जी बाबूजी, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सपा का शासनकाल रहा था और अभी वर्तमान में भाजपा का शासनकाल रहा है और बहन जी का शासनकाल रहा था, तीनों में कितना बड़ा फर्क देखते हैं? फर्क तो बहन जी के वहाँ में ज़्यादा फर्क मिला है हमें, क्योंकि बहन जी ने अपने यूपी के अंदर भी नोएडा तक चमत्कारी दिखाई। उन लोगों ने जो है बढ़िया चमत्कारी दिखाई। इन लोगों ने क्या चमत्कारी दिखाई? कुछ नहीं चमत्कारी दिखाई। इन लोगों ने बस खाली क्या दिखाया कि राशन कार्ड पे अपना गेहूँ चावल बांटने चालू कर दिए, किसानों के खाते में 2-2 3-3 हज़ार पहुँचा दिए। उनसे वो निधरक है साहब कि वोट हमारे लिए मिले, मगर नहीं, वोट हुई जाएगी जहाँ जिसने समाज का पहला काम सही किया है। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो बसपा की सरकार थी उसने सिर्फ मूर्तियां बनाने का काम किया था, तो हम उनको वोट क्यों दें? नहीं, देखो मूर्ति तो अपनी अपनी वहाँ पे आप देखोगे बीजेपी वाले हैं, क्या इनकी मूर्ति नहीं है? क्या उन्होंने निकाल दी तो कोई मूर्ति अच्छी नई बात तो करना दी। मूर्ति उनकी भी है, मूर्ति उनकी भी है, तो इन्हें एतराज़ नहीं उठाना चाहिए वैसे इन बातों में। जी, तो चलिए और भी साथी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मदन पाल सिंह। मदन पाल जी, इस बार आपके गांव में किस तरह का प्रत्याशी उतारा गया है, खासकर खुर्जा की सीट पर? खुर्जा की सीट पर जो विनोद प्रधान जी हैं, बड़े कर्मठ रहे हैं वो, और भाजपा के समर्थ नेता हैं, पढ़े लिखे भी हैं। हमारे गांव खुर्जा के पास के रहने वाले हैं, रामगढ़ी के। जी, अच्छे प्रत्याशी हैं।
तो आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हम तो बासपा के शुरू से ही बासपा के लोग हैं और बासपा को ही वोट देंगे। तो योगी सरकार और अखिलेश क्यों नहीं? नहीं, इन लोगों से देखिए बड़ी मोटी सी बात है, अगर हम बासपा को छोड़ करके योगी सरकार को दें या अखिलेश को दें, हमारा कोई विश्वास तो करेगा नहीं कि हमने आपको वोट दी नहीं है। जब उन्हें विश्वास ही नहीं है तो फिर हम बहन जी को छोड़ कर क्यों जाएंगे कहीं भी। जी, आप महिला हैं और महिला होने के नाते मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं, तो इस पर किस तरह से सोचते हैं कि बहन जी का शासनकाल अच्छा था या ये शासनकाल? हमारे लिए तो अभी फिलहाल बहन जी का ही शासनकाल बहुत अच्छा था और अच्छा ही रहा है और अच्छा ही रहेगा बहन जी का ही, और वोट भी बहन जी की ही रहेगी यहाँ पे। तो आपने सुना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो बसपा के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि इस बार बहन जी आए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने योगी सरकार का शासनकाल देखा है या सपा का शासनकाल देखा है, ये लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर और भी युवा साथी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी कि इस बार किसको वोट दे रहे हैं? बहन कुमारी मायावती को। बहन कुमारी मायावती है, जो यहाँ का प्रत्याशी है विनोद कुमार जाटव, उसको विनोद प्रधान जाटव। विनोद प्रधान जाटव। देखिए, भले प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन हर व्यक्ति की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती का नाम है। बाबूजी है, बाबूजी की कुछ बात अधूरी रह गई थी, तो बाबूजी क्या कह रहे थे आप? हाँ, आपने ये पूछा था कि बीजेपी को कौन नहीं वोट दे रहे या सपा को कौन नहीं वोट दे रहे। बीजेपी ये एससी और एसटी ओबीसी इनके खिलाफ जो कार्य करती है, जैसे कि एससी कानून था, उत्पीड़न एक्ट था, उसको जो इन्होंने कोर्ट ने समाप्त कर दिया। और जब एससी के लोगों ने इसका आंदोलन किया तो उन्होंने इतने सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया और उन पे अनगिनत ऐसे आरोप लगा दिए कि वो जेल से भी छूटने मुश्किल हो रहे हैं और वो बहुत परेशान हैं। तो बीजेपी तो वो काम करती है एससी के खिलाफ। ऐसे ही सपा की बात है तो सपा का देख लो, सपा ने भी जो है यहाँ पर जो सर्विस में लोग थे, जो प्रमोशन में आरक्षण था, उसको यहाँ से डिमोशन किया इन लोगों को और अपमानित किया था बहुत बुरी तरह से। और जैसे भी एससी एसटी के जो महापुरुष रहे हैं उनकी मूर्तियाँ लगी, उनको तोड़ा, बहन जी की मूर्ति को तोड़ दिया इन्होंने, और तो इनको वोट देने का तो कोई मतलब नहीं बनता। जो जी बाबूजी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जो आपका गांव है यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का भी वोट बैंक काफ़ी तादाद में है, तो मुस्लिम समाज किस तरफ रुख कर रहा है अपना? यहाँ पर भी मुस्लिम समाज सब जो है वो जो बहन जी को वोट कर रहा है। सब वोट बहन जी को देंगे सबके सब, शुल्क कास्ट के सब लोग बहन जी को ही वोट करेंगे। और सब लोग वो भी जो है सब लोग साथ होकर के पूरा करीब यहाँ से पूरा 80-90% जो वोटिंग होगा वो सब बहन जी को बीएसपी को जाएगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेहरबान। मेहरबान जी, जैसा कि आपसे नाम से प्रतीत होता है आप मुस्लिम समुदाय से हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? हमारे तो यहाँ पर सबकी मायावती वोट है। यहाँ पे मायावती ही क्यों? यहाँ पर काम अच्छा है, ये क्षेत्र में सबका काम अच्छा है, इस मारे में। जी भाई साहब, जैसा कि आपने बताया आप मुस्लिम समुदाय से हैं और बसपा के समर्थक है, तो मैं जानना चाहूंगी आपके गाँव में जो मुस्लिम समुदाय का वोट है कितना है? हमारे 700-800 वोट है यहाँ पे मुस्लिम का। जी, जो 700-800 वोट है वो सारा बसपा को जा रहा है, बट भी रहा है? ना, बसपा को जा, हमारे यहाँ से तो बसपा को जा रहा है, सारा बसपा को ही जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज एक पीड़ा से ग्रस्त है। जिस तरह से आए दिन युवाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, या एक दलित समाज है या मुस्लिम समाज है, या जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज पर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार इस सपा और भाजपा की सरकार में हुए हैं, और उसी से त्राहिमाम करते हुए आज लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ में बहन कुमारी मायावती की सरकार बने। जो मीडिया सर्वे दिखा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वो कहीं ना कहीं सपा की तरफ जा रहा है, लेकिन सच्चाई धरातल पर आप देख सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं, जहां पर मेन मीडिया नहीं पहुंच पा रही है, उन लोगों का दावा है कि मुस्लिम समुदाय इस बार सिर्फ और सिर्फ बहन जी को वोट करेगा। समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हमारा विधायक कैसा हो, विरोध प्रधान जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, विरोध प्रधान जैसा हो, हमारे मुख्यमंत्री कैसी हो, बहन कुमारी मायावती हो, मुख्यमंत्री कैसी हो, बहन कुमारी मायावती। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर कोने, हर गली से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि इस बार हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, बहन कुमारी मायावती जैसी हो। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।